छोटा सा मिट्टी का दीपक और रुई की बाती है, तेल डाल कर बहन जरा सा उसकी ज्योति जगाती है। एक मिट्टी का दीपक जरा सा, देखो ये भी क्या गजब है। यदि बत्ती, दीपक और तेल अलग अलग हो तो कोई काम का नहीं, लेकिन तीनों का समायोजन मिलता है तो काम का हो जाता है। इसलिए रत्नत्रय अलग अलग हो तो कोई काम के नहीं, तो तीनों मिल जाएं तो मुक्ति का समायोजन बन जाता है। छोटा सा मिट्टी का दीपक और रुई की बाती है, तिल डाल कर बहन जरा सा उसकी ज्योति जगाती है। थोड़ा तेल डालकर उससे ज्योति जगती है, पूरा घर जगमग हो जाता है, पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। उसे देखकर सारे घर का अंधकार मिट जाता है, शीघ्र प्रकाशित उससे फिर कोना कोना हो जाता है। प्रकाश भी अजब गजब है, अंधकार से द्वेष किए बिना अंधकार का नाश करता है। सत्य तो यह है, प्रकाश ने कभी अंधकार का चेहरा ही नहीं देखा और अंधकार ने प्रकाश का चेहरा नहीं देखा। प्रकाश का स्वरूप प्रकाश युक्त है, उसका स्वरूप ही प्रकाश युक्त है, तो प्रकाश ने अंधकार देखा ही नहीं है। वैसे ही आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। जिसको त्रिकाल ज्ञान स्वरूप लक्ष्य में आता है उसके अज्ञान का सहज नाश हो जाता है। उस ज्ञान ने तो अज्ञान को देखा ही नहीं है। लाखों वर्षों का अंधकार हो बंद हो, एक पुरानी हवेली में, खंडर में, पुरानी है हजारों वर्ष की हवेली, जाले पड़ गए हैं अंदर, घोर डरावना है अंदर, लेकिन एक माचिस की तीली एक जलने मात्र से वो हजारों वर्षों का अंधकार एक क्षण में नष्ट हो जाता है। नष्ट क्या हो जाता है? प्रलय को प्राप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। प्रकाश में इतनी बड़ी ताकत है। अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ निज एक दीप जला ले। अंधकार को क्यों धिक्कारे हम, अपने अंदर एक दीपक जला ले। शीघ्र प्रकाशित उससे उसे देख कर सारे घर का अंधकार मिट जाता है। शीघ्र प्रकाशित उससे फिर कोना कोना हो जाता है। देखो अंधकार का स्वरूप बिल्कुल विपरीत है प्रकाश से। जगत में सत्ता प्रकाश की भी है और जगत में सत्ता अंधकार की भी है। प्रकाश अंधकार से निरपेक्ष होकर अपना काम करता है। चुप चुप वह बेच अब व्यवहार रूप से उस प्रकाश को सपर प्रकाशी सिद्ध करते हैं, व्यवहार से उसका उपकार बताते हैं। चुप चुप वह बेचारा यों ही सारी निसी भर जलता है, अपने दुख को भूले और के दुख में सदा पिघलता है। वह दीपक मिट्टी का चुप चुप होकर सारी रात जलता है, उसकी बत्ती जलती है, उसका तेल जलता है, चुप रहता है। अपने दुख को भूल और के दुख में सदा पिघलता है। अपने दुख का उसे कोई भान नहीं है। एग्जाम्पल है ये तो, वो तो एक इंद्रिय है। वैसे ही धर्मात्मा जीव, ज्ञानी जीव स्वयं हजारों संकट हो तो उसे भेद ज्ञान के बल से सहकर तो भी दूसरे का उपकार करते हैं। वन जंगलों में बीतरागी मुनिराज, अब वो तो स्वयं वन जंगलों में रहते हैं, प्रतिपल उन पर कोई सुविधा नहीं, उन पर कोई घर नहीं, उन पर मकान नहीं, उन पर कपड़े नहीं, उन पर लत्ते नहीं, उन पर मच्छरों से बचने का कोई साधन नहीं, उन पर कोई बैंक बैलेंस नहीं। अभी बारिश हो जाए तो सर छुपाने की छत नहीं।
कभी भी पशु फाड़ कर खा जाए, 24 घंटे मौत जिनके सामने रहती है, ऐसे हैं दिगंबर बीतरागी मुनिराज। सामने मृत्यु का संयोग प्रतिपल जहां बना रहे, देह कब छूट जाए पता नहीं, और शरीर से विरुद्ध आहार मिलता है जिनको, प्रकृति से विरुद्ध, क्योंकि उद्दिष्ट आहार ग्रहण नहीं करती। सब कुछ शरीर छूटने के संयोग हैं हर पल, और मान लो खुद के भी शरीर में रोग हो रहे हो भारी, फिर भी उनके चरणों में कोई सामान्य सा गृहस्थी आकर उनको अपनी दुख संकट सुनाता है, प्रभु मैं इसलिए दुखी हूं, मैं इसलिए दुखी हूं। अरे महाराज से तो पूछ लो, प्रभु तुम्हें कोई कष्ट है क्या? परिग्रह से लदे रहने वाले मनुष्य, परिग्रह से लदे रहने वाले मनुष्य उन मुनिराजों के चरणों में आकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, तो मुनिराज उनका अपने अमृत भरे उपदेश से दुख का हरण करते हैं। जो स्वयं रोगों से घिरे हैं, मृत्यु से घिरे हैं हर पल, वो दूसरे को निर्भय करते हैं हमारे मुनिराज। जैसे दीपक स्वयं जलता हुआ और अपनी जलन को किसी से नहीं कहता हुआ दूसरे को प्रकाशित करता है। चुप चुप वह बेचारा यों ही सारी निसी भर जलता है, अपने दुख को भूल और के दुख में सदा पिघलता है। वह सच्चा उपकारी बनकर पावन मार्ग दिखाता है, पर के लिए स्वयं मिट जाना हमको यही सिखाता है। वह दीपक सच्चा उपकारी है, निरपेक्ष बंधु जो अपने उपकार की घड़ी घड़ी चर्चा करता हो, मैंने उसके लिए ऐसा किया, मैंने उसके लिए ऐसा किया, वो कभी उपकारी नहीं हो सकता। जो अपने कार्यों को बार बार प्रकट करता है, मैंने आज ऐसा किया, मैंने आज ऐसा किया, उससे बड़ा कोई धूर्त नहीं होता दुनिया में। एक घर में मां है और वो दिन रात निरंतर घर का कार्य करती है या पुत्र का लालन पालन करती है, वो कभी लिस्ट बनाकर कहती है क्या मैंने ये किया, मैं ये करती हूं? सच्चा उपकार मौन होता है, सच्चे उपकार में वाणी नहीं होती, सच्चा उपकार अपने मुख से उपकार करने वाला प्रकाशित नहीं करता। वह सच्चा उपकारी बनकर पावन मार्ग दिखाता है, पर के लिए स्वयं मिट जाना हमको यही सिखाता है। और बनकर दीपक तुल्य अरे तुम भी पर का उपकार करो, सहकर कष्ट अनेक स्वयं पर औरों की आपत्ति हरो।